प्रभु यीशु मसीह दा हत्थ ताड़ी ला। आज का विषय है कि इंसान की छोटी जही गलती के कारण उसके राज ग्रोथ रुक जाती है अते उसके यहाँ बरकत रुक जाती है। छोटी जी गलती भावें वड्डी होए जां छोटी होए, परमेश्वर की नज़रां विच ओह गलती है। जो तुसी कोई गलती करते हो जिहड़ी परमेश्वर नूं पसंद नहीं आ, उहदे कारण तुहाडीआं बरकतां रुकदियां, भावें वो कारोबार दियां होण, भावें वो बच्चिआं दियां होण, भावें बिजनेस दियां होण, भावें तुहाडे बाहर जाण दियां होण, वो तुहाडीआं गलतियां दे कारण रुकदियां। फिर असीं कहने कि असीं क्यों नहीं ब्लैस हो पाए, क्यों नहीं वध पाए? गलती किहदी? पढ़ांगे बचन विचों पहला सामुएल 5 बाब 15 बाब की 6 आयत पढ़ांगे। पहला वा अन आज्ञाकारी करना भी गलती है, अन आज्ञाकारी भी करना गलती है। जे अज तुसीं अन आज्ञाकार हो, भावें परमेश्वर दे, भावें अपने धियां पुत्रां दे, भावें अपनी पत्नी दे, अपने पति दे, अपने माता पिता दे, फिर भी तुसी की हो? परमेश्वर की नज़रां विच वड्डी गलती करते हो। हालेलुया। पढ़ांगे बच्चों दे विचों 15 बाब ओदी 6 आयत पढ़ांगे। हालेलुया। साउल ने केनिया नूं आख्या, और परमेश्वर के वचन विच लिखिया, साउल राजा ने केनिया राज दे लोकां नूं आख्या, तुसी जाओ तुरो अमालेकियां दे विचकारों निकल जाओ। और उन्हें कहा तुसी जाओ तुरो और अमलेकियों दे विचों चले जाओ। अजिहा ना होवे जो मैं उन्हां सने तुहाडा भी नाश कर देवां, और मैं उन्हां लोकां दे सने मैं तुहानू भी खत्म कर देवां। इसलिए जो तुसां सारे इसराइलियां उत्ते कृपा कीती सी, और वचन दे विच लिखिया कि उन्हें क्या कि तुसी सारे इसराइली लोकां उत्ते कृपा कीती सी जिस वेले ओ मिस्रों निकल आए सन, और जिस समय वो मिस्र की गुलामी विच सन, उस समय तुसी उन्हां दी हेल्प कीती सी, मदद कीती सी। सो कैनी अमालेकियां विचों निकल गए, और वचन दे विच लिखिया केनिया लोग अमलेकी लोकां विचों निकल गए। अते शाऊल ने अमालेकियां नूं हवीलाह तो लैके सूर दे लांघे तोड़ी जो मिस्र दे अगे है मारिया। हालेलुया। कलाम दे विच लिखिया कि उस राजा साउल ने की कीता, अमलेकी लोकां नूं मारदा गया। पढ़ांगे। अते अमालेकियां दे राजा अगाग नूं जिंदा फड़ लिया। और कलाम दे विच लिखिया जिहड़ा अमलेकियां दा राजा सी अगाग ओनू जिंदा फड़ लिया, अते सबना लोकां नूं तलवार दी धार नाल नाश कर दिता। और सबना लोकां नूं की कर दिता? तलवार दी धार दे नाल नाश कर दिता। पर शाऊल अते लोकां ने अगाग नूं अते चंगियां भेडां अते बलदां अते मोटे वछियां अते मेंढियां दियां बच्चियां नूं अते सब कुछ जो चंगा सी बचा रखिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम दे विच लिखिया कि साउल ने की कीती? अनाज्ञाकारी। यहोवा परमेश्वर ने सामुएल दे नाल गल कीती सी, और क्या सी कि साउल नूं कहना कि जिस समय तुसी अमलेकी लोकां ते हमला करो, एक भी बचना नहीं चाहिए, सारे नूं खत्म करना, एक नूं भी छड्डना नहीं। पर कलाम दे विच लिखिया साउल ने की कीता? अगाग राजा नूं भी जिंदा रखिया, और जिहड़ियां चंगियां मोटियां भेडां बकरियां सन, चंगियां चीज़ां सन, वधिया चीज़ां सन, उन्हां नूं अपने नाल बुलाया। हालेलुया। 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 अज भी इंसान ही गलती करता है। गलती करता परमेश्वर की मर्जी नूं अपनी जिंदगी विच नहीं पूरा करता, अपने मन की मर्जी में पूरा कर। वचन विच लिखिया साउल राजा ने अपने मन की सुनी
क्योंकि उन्हें हुक्म होया से परमेश्वर वालों कि जिस समय तू अमलेकी लोगों ते हमला करें ते उन्हां विचों कोई भी इहो जी चीज अपने देश विच नहीं लियाउणी, अपने राज दे विच नहीं लियाउणी, परमेश्वर के वास्ते कुछ नहीं लियाउणा, एक भी चीज नहीं लियाउणी। पर उन्हें की कीता? परमेश्वर की आज्ञा नूं अनदेखा कीता। अज भी कई बार असीं इहो जिहियां चीज़ां अपनी जिंदगी विच लै आउने आ, इहो जिहे विचार, इहो जी दुनियादारी दीयां गल्लां नूं लै आउने आ जिहड़ियां परमेश्वर नूं नहीं पसंद, जिहड़ियां परमेश्वर दे जोग नहीं आ, असीं उन्हां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी विच रखदे आ ते असीं की हो जांदे आ? अनाज्ञाकार हो जांदे आ। हालेलुया। अगर असीं परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन भी असीं काम कार दे विच पहल दिंदे हां, काम कार नूं भी उस दिन भी असीं अनआज्ञाकार हां। जे असीं परमेश्वर की हजूरी विच नहीं चलदे, प्रेयर दे विच नहीं चलदे, फास्टिंग दे विच नहीं चलदे, फिर भी असीं अनआज्ञाकार हां। पढ़ांगे वचन दे विचों जल्दी जल्दी। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। और कलाम के विच लिखा साउल मोटिया मोटिया भेडां बकरियां लै आया और बहुत सारे लोगों नूं लै आया, उत्थों दे राजे नूं बन के लै आया, पर उन्हां दे नाश करन विच की सी ओह ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। राजी ना होया। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਨ, और सारियां जिहड़ियां वस्तुआं जिहड़ियां ਉਹਦੇ जोग नहीं सन, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪਿਆ। और उस समय परमेश्वर यहोवा ने सामुएल दास के नाल गल कीती कि मैं ग्रंथ हाँ, अदा मैं बहुत निराश हाँ, जो मैं शाऊल ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਠਹਿਰਾਇਆ, और मैं साउल ਨੂੰ की कीता राजा ठहराया, क्यों जो वो मेरे मगर तुरन तो भौ गया है। हालेलुया। और कलाम दे विच लिखिया कि परमेश्वर यहोवा किहदे नाल नाराज होया? साउल राजा नाल। जिस समय तुसीं छोटी छोटी गलती करदे हो, लड़ाई झगड़ा करदे हो, शक करदे हो, नशा करदे हो, दोष लाउंदे एक दूसरे ते, उस समय भी परमेश्वर तुहाडे नाल नाराज हो जांदा। पहले नंबर ते तुहाडे घर दी, तुहाडे कारोबार दी ग्रोथ रुक जांदी आ। जिस समय तुसीं लड़ाई झगड़ा करदे हो, तुहाडीਆਂ प्रार्थना रुक जांदियां, तुहाडीਆਂ बरकतां रुक जांदियां, तुहाडे काम रुक जांदे ने जिस समय तुसीं अनआज्ञाकारी करदे हो। अज जे तुसीं परमेश्वर दी अनआज्ञाकारी कर रहे हो, फिर ये ना सोचो कि असीं परमेश्वर दे घर जावांगे ते अगे वधदे जावांगे, कदी भी नहीं। फॉर्मेटरी नहीं, मैं कहना ना फॉर्मेटरी ना आओ चर्च आना ते परमेश्वर की मर्जी के नाल, आज्ञा दे नाल दिल ते होना वा कि परमेश्वर सानू ब्लेस करे, आशीष करे। हालेलुया हालेलुया। मान लो एक इंसान नशा करता वा ते ओदी सोच है कि मैं बहुत बड़ा अमीर इंसान बना, मैं परमेश्वर नू खुश करा, मैं परमेश्वर के राज नू वधावां, अपने कारोबार विच वधां, ते ओह कदी भी वध नहीं सकदा क्योंकि तुसीं परमेश्वर दे अनआज्ञाकार हो। और कलाम दे विच लिखिया अनआज्ञाकार लोग किथे जाणगे? नरक दे विच, जिथे हाय हाय दी आवाज, रोना करलाना, दंदां दा पीचना, कोई आराम नहीं। और कलाम दे विच लिखिया साउल ने अनआज्ञाकारी कीती ते ओहदा राज की हो गया? वंडिया गया। फिर वो तरक्की नहीं कर पाया। फिर परमेश्वर ने ओहदे उत्ते एक बंदे नूं नियुक्त कर दिता, एक राजे नूं नियुक्त कर दिता, वो भी सामुएल दे द्वारा ही नियुक्त होया। हालेलुया। तुहाडी बरकत खो के परमेश्वर ने दूसरे नूं दे देनी आ, तुहाडे वरदान खो के किसी दूसरे नूं दे देनी आ, तुहाडी आशीष किसी नूं खो के, तुहाडा अहुदा खो के किसी दूसरे कोल चला जाना। तुसी हैरान होना क्या इंसान ते बड़ा गरीब सी, ये ते बड़ा माड़ा सी,
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸੀਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸੀਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। है ऐसी आज्ञाकार है। अन आज्ञाकारी के कारण की होया? साउल दा राज खत्म हो गया। की हो गया? उदा राज खत्म हो गया। फिर उन्हें बड़ी बेनती की, बड़ी रिक्वेस्ट की कि परमेश्वर दा दास मेरे नाल चले और भेटा देवे, मैं अपने पाप नूं मन्ना, अपनी गलती नूं मन्ना ते परमेश्वर मैनूं माफ करे। फिर उस समय उन्हें कोई माफी नहीं मिली। अगर तुसीं चाहते हो कि असीं तरक्की करनी है ते अपनी कमियां नूं खत्म कर दिओ, जिहड़ियां तुहानूं अनाज्ञाकारी सिखा रहीआं हन, जिहड़ियां तुहानूं परमेश्वर दे विच बदल तो रोक रहीआं हन, जिहड़ियां तुहाडे कारोबार नूं रोक रहीआं हन, तुहाडी तरक्की नूं रोक रहीआं हन, तुहाडी आसीस नूं रोक रहीआं हन, वो कमियां नूं अपनी जिंदगी विचों खत्म कर दिओ। हालेलुया। दूसरा लालच करना, ये भी गलती है। पढ़ांगे बच्चे दे विचों मत्ती दी अंजील 27 बाब दी 6 आयत पढ़ांगे। लालच भी की है एक बड़ी बड़ी गलती आ, पाप आ। कलाम दे विच 10 हुक्मां विच किनवा हुक्म आ? लालच ना कर। उत्ते लिखा चोरी ना कर। हालेलुया। पढ़ांगे मत्ती दी अंजील 27 बाब दी 6 आयत। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। हालेलुया। कलाम दे विच लिखिया यहूदा इस्करियोती ने जदों सुनिया कि प्रभु यीशु मसीह नूं सजा दा हुक्म हो गया वा, सलीब ते चढ़ाउण की दिती गई है, सजा दिती गई है। और उस समय यहूदा इस्करियोती पछताया, रोया, कलपिया कि मैं बहुत बड़ा पाप किया है, मैं बहुत बड़ी गलती की है, और मैं की करांगा? उन्हां प्रधानां जाजकां दे कोल जावांगा और उन्हां नूं मैं कहांगा कि जिहड़े तुसीं मैनूं सिक्के दिते हन, 30 रुपए दिते हन, ये वापस ले लो। हालेलुया। पछताया उस समय यहूदा। अगर यहूदा ने लालच ना कीता हुंदा, पैसे ना ले आउंदे ते कदी भी ओदा एक चैप्टर ते नाम ना लेना, यहूदा दा इक्को चैप्टर ते नाम लेना, ओदी ग्रोथ होई। क्योंकि जिस समय तुसीं पैसे लैंदे हो तुहाडा ईमान खत्म हुंदा है, अंदर दा ईमान मरदा, अंदर दा इंसान मरदा। और उस समय जिहड़े प्रधान जाजक सन, उन्हां ने पैसे नूं खजाने दे विच नहीं रखिया, भवन दे खजाने विच नहीं पाया। कहंदे पैसे जोग नहीं आ। हालेलुया। पढ़ांगे। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਖੇਤ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। और कलाम दे विच लिखिया कि उन्हां प्रधानां जाजकां ने की कीता? एक मता पाया और एक खेत मुੱਲ लिया। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੇਤ ਅੱਜ ਤੀਕ ਲਹੂ ਦਾ ਖੇਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और कलाम दे विच लिखिया ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲਹੂ ਦਾ ਖੇਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ,
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਯਹੂਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੀ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਸਿਰ। ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂ, ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ और वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਆਂਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਲਾਕੀ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਬੋਵੇ। नहीं तो यहूदा वाला किताब मिलिया, केड़ा? यहूदा। यहूदा ने की किया? अपने गुरु नूं चोरी दे नाल वो 30 सिक्के ले ते अपने गुरु नूं 30 सिक्के रुपए दे विच बेच दिता। 30 सिक्कियां दे विच। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी अपना बीज नहीं बोंदे ते तुसी भी अपने ईमान नूं बेच रहे हो, तुसी अपना कत्ल कर रहे हो खुद, तुसी अपनी ग्रोथ रोक रहे हो, तरक्की रोक रहे हो, अपनी बढ़ोतरी रोक रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर चाहते हो कि परमेश्वर साडी तरक्की करे, साडा वादा करे, साडी आशीष सानू वापस मोड़े, साडे कारोबार दुगने तिगने वधन, ते परमेश्वर दे नाल वादा कर लो कि असीं कदी भी लालच नहीं करांगे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੇਖਣੀ ਪਈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸੀਸ ਹੋਵੋ, ਬਲੈਸ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? 7 ਵਾਰੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਪਾਪ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। और जिस समय उन्हें पाप को अपनी जिंदगी में स्थान दिता, पाप को अपनी जिंदगी में पहल दी, और उन्हें अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, अपने संतुलन को कंट्रोल नहीं किया, अपने आप को परमेश्वर के विच नहीं रखा, बल्कि वो की हो गया? शैतान के हाथों में चला गया, पाप के हाथों में चला गया। पढ़ांगे वचन दे विचों दूसरा सामुएल 12 बाब ओदी पहली आयत पढ़ांगे। यहोवा ने नथान नू दाऊद दे कोल घल्लिया। और कलाम दे विच लिखिया यहोवा परमेश्वर ने नथान नू दाऊद दे कोल घल्लिया। उसने ओदे कोल आके ओनू आख्या, और उस दास ने दाऊद दे कोल आके ओनू आख्या, एक शहर विच 2 जने सन, और एक शहर दे विच ओने उतार दित्ती ओनू।
ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਨਵਾਨ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਗਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵੰਡ ਸਨ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਲੀ ਖੁਣੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਥਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਥਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕੌਣ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਰਾਹੀ। ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਗ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਰਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਗ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਰਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵਿਭਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੌਲ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੌਲ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਫੁਲ ਸੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਤਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਸਗੋਂ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਲੀਲੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੀਲੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਥਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਨਥਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੌਂ। ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੌਂ। ਕਿ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਢਣ ਯੋਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਢਣ ਤੇ ਯੋਗ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੌਗਣੀ ਲੇਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾ ਚੌਗਣੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਇਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਇਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਨਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
एक अमीर बंदा, एक जिहड़ा सैनिक सी ਉਹਦਾ नौकर सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ? ਮੌਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। अगर तुसी पाप करते हो, व्यभिचार करते हो, पाप की जिंदगी में रहते हो, एक बने तुसी परमेश्वर को खुश करना चाहते हो, एक बने तुसी चाहते हो कि साडे घर की तरक्की होए, साडे बच्चों की तरक्की होए, साडी तरक्की होए, ते तुसी व्यभिचार दे विच रह के कदी भी अपने बच्चों की तरक्की नहीं होण दोगे। दाऊद ने अपने बच्चों की तरक्की रोकी। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਭਾਚਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੌਣ ਕੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ? ਨਿਯਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ अपनी जिंदगी में झाती मार के वचन तुहाडे अंदरों शैतान खो के ला जांदा, बरकतां तुहाडी जिंदगी विचों शैतान खो के ला जांदा, तुहाडे बच्चों दी तरक्की शैतान खो के ला जांदा, तुहाडीआं आसीसां शैतान खो के ला जांदा। और दाऊद कोल ओहदा राज खोलिया। उस समय ओहदे जिहड़े विरोधी वैरी ओहदे ते हमला करन लग पे। हालेलुया। तुसी ये ना सोचो कि असी पाप की जिंदगी में रहांगे तो सानू कोई कुछ नहीं कहता, कोई नहीं वेख रहा, पर एक देखता वा। परमेश्वर दी अखां धरनियां ते पापी दोनों ते लगी होंदी। हालेलुया। और कलाम दे विच लिखिया जिस समय दाऊद ने सुनिया कि दास ने उन्होंने ही कहा कि तू है या वो इंसान जिन्हें ये काम किया। और उस समय वचन दे विच लिखिया दाऊद घुटनियां दे पार आया और परमेश्वर के अगे प्रार्थना की कि मैं पाप किया है। हालेलुया। यदि 10 आयत पढ़ांगे, 9 तो पढ़ांगे। सो तैं यहोवा दी आज्ञा नूं तुच्छ जान के उस दे अगे कानूं बुराई कीती। और कलाम दे विच लिखिया नतान नबी कह रहा कि तू यहोवा दी आज्ञा नूं जान के क्यों बुराई कीती? क्यों जो तैं हित्ती ऊरिया नूं तलवार नाल वढाया। और तू की कीता? अपने सेनापति नूं तलवार दे नाल वढाया अते उस दी पत्नी नूं लैके अपनी पत्नी बनाया। और उस दी पत्नी नूं लैके तू की कीता वा? अपनी पत्नी बनाया। और उस नूं अमोनिया दी तलवार नाल वढा सुटिया। और ओनू की कीता? अमोनिया दी तलवार दे नाल वढा दिता। सो हुण तेरे घर उत्ते तलवार कदी ना हटेगी। हालेलुया। आदा हुण तेरे घर दे उत्ते तलवार कदी भी हटेगी। अज वेखो जे तुसी परमेश्वर दे नाल आज्ञाकार नहीं हो ते अज बीमारियां दी तलवार तुहाडे उत्ते आ। अज हर एक इंसान की जिंदगी दे विच कोई ना कोई प्रॉब्लम आ, कोई ना कोई बीमारी आ, कोई ना कोई रोग आ, कोई ना कोई घाट आ, कमी आ, बरकत रुकी हुई आ, आशीष रुकी हुई आ। किहदी वजह दे नाल? तुहाडी अनाज्ञाकारी दे कारण। और वचन दे विच लिखिया उन्हें दाऊद राजा ने कहा कि हुण मौत दी तलवार तेरे राज दे उत्ते आ गई। पढ़ांगे। क्यों जो तैं मैनू तुच्छ जानिया। और कलाम दे विच लिखिया उन्हें परमेश्वर यहोवा दी आज्ञा नूं तुच्छ जानिया अते हित्ती ऊरिया दी पत्नी नूं लैके अपनी पत्नी बनाया। और तू व्यभिचार नूं अपनी जिंदगी विच अहमियत दित्ती। यहोवा ऐहों आखदा है। और यहोवा ऐहों आखदा है भई वेख मैं एक बदी नूं तेरे अपने घर विचों ही तेरे उत्ते पावांगा। और आंदा तेरे घर दे विचों ही मैं तेरे उत्ते बदी पावांगा। अते मैं तेरियां पत्नियां नूं लैके तेरियां अखां दे सामने तेरे गवांढी नूं देवांगा। हालेलुया। कलाम दे विच लिखिया आंदा मैं तेरियां पत्नियां नूं लैके तेरे गवांढी नूं देवांगा। ते होया इस तरह उहदे नाल हुंदा ना, इस तरह असलीयत नहीं हुंदा कि फलाने दी कुड़ी फलाने गवांढी नाल दौड़ गई, ओहदे नाल दौड़ गई। ये सराफ आया उन्हां लोकां ते जिहड़े वचन नूं अनदेखा करदे ने,
ਉਹ ਸਰਾਪ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ, तेरे सामने विभाचार करनगे, क्योंकि तू अपने आप को बदलिया नहीं, तू अपनी लाइफ नू अपने परमेश्वर के हत्थां विच नहीं दिता, तू अपनी जिंदगी विचों कमियां नू नहीं कटिया, तू अपनी लाइफ नू नहीं चेंज किया। अज देखिए बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, एक बने परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, एक बने अपने शरीरक अभिलाषा के द्वारा अपने आप को खुश करना चाहते हैं। अगर तुसी अपने शरीर की सुनोगे तो कभी भी तरक्की के वाल नहीं जाओगे। तुसी अपने भैन भरावां दी, अपने रिश्तेदारां दी बरकत नूं रोक के रखोगे, तुसी अपने बच्चों की ग्रोथ नूं रोक के रखोगे, बच्चों के लेवल नूं रोक के रखोगे। अगर तुसी अपनी लाइफ नहीं बदलते, अपनी जिंदगी नहीं बदलते, अगर तुसी पाप दे विचों बाहर नहीं आते, तुसी अपने बच्चों की तरक्की नूं भी रोक रहे हो। हालेलुया, सही है कि गलत है? पढ़ांगे क्यों जो तैं गल लोक के कीती। और कलाम दे विच लिखिया परमेश्वर यहोवा ने नथान नूं कहा कि हे राजा तू चोरी कीती, तू पाप चोरी कीता। हां पर मैं सारे इस्राएल के सामने खुल्लम खुल्ला ये करांगा। हालेलुया, आंदा मैं तेरी बदनामी करांगा, पूरे इस्राएल दे राज दे विच तेरी बदनामी होएगी जदों तेरे गवांढी तेरियां औरतां दे नाल गलत संबंध बनाउणगे, विभाचार करनगे। इन्नी बदनामी होएगी तेरे लोकां दे विच तेरी। अगर तुम चाहते हो कि साडी बदनामी ना होवे ते अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो, तुहाडे बच्चे तुहाडा नाम रोशन करन, तुहाडा नाम बदनाम ना करन। तुसी अपने आप को पहला चेंज करना, तुसी अपनी कमियां नूं कढना वा, तुसी अपनी लाइफ नूं बदलना वा। पढ़ांगे तद दाऊद ने नथान नूं आख्या, और तद दाऊद ने नथान नूं आख्या मैं यहोवा दा पाप कीता है, और मैं बहुत बड़ा पाप कीता है। अते नथान ने दाऊद नूं आख्या, और नथान नबी ने दाऊद नूं आख्या है यहोवा ने भी तेरा पाप बख्शिया, और यहोवा ने भी तेरे ते कृपा कर दी है। आज जो तुम चाहते हो कि यहोवा परमेश्वर साढ़े ते दया कर दे, घुटने दे पार हो जाए, अगर तुम्हारी जिंदगी दे विच जे कोई कमी आ, आज प्रभु दे अगे कह दिए कि प्रभु मेरे ते दया कर दे, मैं पाप नूं सटना चाहना हां, मैं अपनी कमी नूं सटना चाहना हां, आज मैं नशे नूं सटना चाहना हां, विभाचार नूं सटना चाहना हां। और तेरे वचन विच लिखिया तू दाऊद ते कृपा कीती और उन्हें स्वर्ग दे लई तैयार कीता, और मैं भी आज अपनी जिंदगी नूं बदलना चाहना हां। मैं भी आज पाप दी जिंदगी विचों, नशे दी जिंदगी विचों आजाद होना चाहना वा। और कलाम दे विच लिखिया जिस समय दाऊद ने माफी मंगी, परमेश्वर ने उस ते कृपा की। और चाहते हो कि परमेश्वर साडे ते कृपा करे, आइए घुटने दे पार आ जाइए। परमेश्वर चाहते हैं अपने दोनों हाथों में जोड़ के कहिए प्रभु जी मैं तुहाडी बेटी हां, मैं तुहाडा बेटा हां, मैं अपनी जिंदगी विच बहुत पाप कीते हन, बहुत गलतियां कीतियां हन, बहुत गलत संबंध रखे हन। और तुहाडे वचनां विच लिखिया है जिस समय दाऊद घुटने दे पार आया और उन्हें क्या प्रभु मेरे ते कृपा कर दे, मेरे ते दया कर दे, मैं अपने पाप नूं मन के सड़ना चाहना हां। और उसे समय परमेश्वर यहोवा ने ओदे ते कृपा की और ओदे पाप माफ कर दिते। ताई वो कहता है चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्शी साफ बुराई। और परमेश्वर तुहाडीआं गलतियां नूं, तुहाडे गुनाहां नूं आज माफ करना चाहता है।